हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। बहुत दिन से आप लोगों का क्लास नहीं हुआ था, ठीक है। और आज से आप लोगों का जो है रेगुलर क्लास होगा, है ना। और एमएस वर्ड का हम लोग जहाँ तक किए थे उससे आगे हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग का क्या क्या सीखे थे, ठीक है, और आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। तो पिछले कुछ क्लासेस में हम लोग जो है होम टैब, फाइल ऑप्शन का, इंसर्ट टैब, ये सारा चीज़ हम लोग कर चुके थे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का देख सकते हो कि फाइल में जितने सारे ऑप्शंस है ये सारे ऑप्शंस हम लोग कर चुके थे, होम टैब का सारा चीज़ कर चुके थे, ठीक है। और यहाँ पे एक इंसर्ट टैब है, ठीक है। इसके बीच में होम और इंसर्ट टैब के बीच में एक न्यू टैब लिया हुआ है, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे कि उसको कैसे लिया जाता है ना। लेकिन अभी जो हम लोग क्या क्या कर चुके थे वो चीज़ हम लोग जान लेते हैं पहले। जैसे कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, ये सारा चीज़ हम लोग कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग जो करने वाले हैं ना वो है स्क्रीनशॉट। जैसे मोबाइल में हम लोग लेते हैं ना स्क्रीनशॉट, वही चीज़ हम लोग आज करने वाले हैं। स्क्रीनशॉट करने वाले हैं, हाइपरलिंक करने वाले हैं, ठीक है। हेडर, फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट बॉक्स, ये सारा चीज़ हम लोग करने वाले हैं आज के क्लास में, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो स्क्रीनशॉट होता है क्या है। स्क्रीनशॉट तो आप लोग मोबाइल में करते ही हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्क्रीनशॉट कैसे कर सकते हो, चलो करके देखते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, ये सारा मिनिमाइज हो जाएगा और इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर प्लस साइन आ रहा है ना, यहाँ से हम लोग ड्रैग करके इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। जितना आपको लेना चाहे उतना ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम लोग को यहीं से बस लेना है, इतना लेना है। जैसे ही हम लोग छोड़ देंगे ये देखो आ गया। समझ में आया बात को कि इस तरह से हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये स्क्रीनशॉट जो है फ़ोटो बन के यहाँ पे आ जाएगा। इसके डिज़ाइन भी कर सकते हैं। फॉर्मेट ऑप्शन में आप लोगों का आ जाएगा, ये फॉर्मेट ऑप्शन आ जाएगा। ये कलर करेक्शन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग तरह के डिज़ाइन वगैरह, गोल करना चाहें गोल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप फ़ोटो का डिज़ाइन कर सकते हैं। पिक्चर का बॉर्डर देना चाहें यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। जो भी कलर बॉर्डर देना है चाहें दे सकते हैं। तो ये जो पिक्चर है, पिक्चर को अलग अलग तरह के डिज़ाइन फॉर्मेट ऑप्शन से आप कर सकते हो। समझ में आ गया स्क्रीनशॉट कैसे होता है ना। चलिए देखते हैं आगे। इसको डिलीट कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है कि एक ऐसा लिंक होता है, एक ऐसा लिंक क्रिएट होता है जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग ओपन कर सकते हैं, है ना। तो करके देखते हैं, जान लेंगे। पहले सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपना खुल जाता है, ठीक है। एग्जाम फॉर्म का अगर डॉक्यूमेंट को हाइपरलिंक करना है, ठीक है, या फिर बुक 1 को हाइपरलिंक करना है, किसी को भी लिंक में डालना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे एग्ज़ाम फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म है ना, यहाँ पर जैसे हम लोग क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे तो इस तरह का ब्लू में आ जाएगा, ठीक है। लिखा हुआ है देखो, सी ड्राइव में यूजर स्टूडेंट लॉगिन में डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म नाम है इसका, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, .rtf है। इसको जैसे ही हम लोग इसको ओपन करने के लिए, ठीक है, इसको ओपन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे। और कंट्रोल दबाने से देखो इस तरह का हैंड का चिन्ह आ गया। देखो कंट्रोल छोड़ देंगे तो उस तरह का आएगा, कंट्रोल दबा कर रखेंगे तो ये हैंड का चिन्ह आ जाएगा। हैंड का चिन्ह जैसे ही आ जाएगा यहाँ पर जाकर के क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ठीक है, ये यस कर देंगे यहाँ पे तो वो जो एग्ज़ाम फॉर्म था वो ओपन हो जाएगा। ये देखो एग्ज़ाम फॉर्म क्या लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं था, ये सारा कुछ था, ये इस टाइप का था लिखा हुआ। तो इस तरह का फॉर्म आपका आ जाएगा। तो समझ में आएगा हाइपरलिंक कैसे किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दो ऑप्शन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया हो, स्क्रीनशॉट और हाइपरलिंक, ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे हेडर, फुटर, पेज नंबर, ठीक है। हेडर मीन्स क्या होता है, हेडिंग में कुछ आप डाल सकते हो। हेडिंग, ये हेडिंग होता है, ऊपर वाला होता है हेडिंग और नीचे वाला होता है फुटर, ठीक है। यानी हेडर ऊपर में और फुटर नीचे में। हेडर में आप लोग क्या डाल सकते हैं, इस तरह का टेक्स्ट डाल सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट 3 तरह का डाल सकते हैं, टाइप टेक्स्ट, ठीक है। इस तरह का आप
दे सकते हो, ठीक है। इस तरह के यहाँ पे लिख सकते हो जो भी डॉक्यूमेंट आप हेडर में देना चाहें, ठीक है। जैसे कि कुछ भी प्रोफाइल लिख दो, ठीक है, इस तरह का आप हेडर में दे सकते हो। ये देखो हेडर में इस तरह का आ जाएगा, हाँ। यहाँ पे ये देखो नीचे करते जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि एक पेज नंबर में, पहला पेज में अगर आप कर दिए, ठीक है, तो दूसरा पेज में भी ऑटोमेटिक होते जाएगा। तो ये हेडर का जो बेनिफिट है ना। और फुटर भी उसी तरह का होता है, फुटर भी डाल के देखते हैं हम लोग, फुटर कैसे होता है। ये देखो फुटर डाल के देखें, यहाँ पर कुछ भी डाल सकें, ठीक है। पेज नंबर डालना चाहे पेज नंबर डाल सकते हैं, कुछ भी करना चाहें, कंपनी का नाम डालना चाहें, ठीक है, डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम लोग मार्स कंप्यूटर डालना चाहें, ठीक है, यहाँ क्लिक कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मार्स कंप्यूटर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह का हम लोग हेडर में डाल सकते हैं और फुटर में डाल सकते हैं। ये पहला पेज में हुआ था, ठीक है, दूसरे पेज में हम लोग किया तो पहला पेज में भी हो गया, ठीक है, और दूसरा पेज में भी हो गया। तो हेडर और फुटर इस तरह का होता है। समझ में आ गया हेडर फुटर। उसके बाद आते हैं पेज नंबर। पेज का नंबर जितना भी, आप मान लो जितने भी पेज, अभी हम लोग के पास कितना पेज है, 2 पेज है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग और भी ज़्यादा पेज ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके हम लोग इंटर करते जाएंगे, ठीक है, तो पेज आता जाएगा, ठीक है। जितना पेज चाहे आप ले सकते हो। ये देखो ये पहला पेज है, तो यहाँ पर पेज नंबर जा करके हम लोग टॉप, ठीक है, जहाँ पर रखना चाहे पेज का नंबर, यहाँ पर लेफ्ट में हम लोग, लेफ्ट साइड में हम लोग रखना चाहेंगे तो लेफ्ट साइड में हम लोग क्लिक कर देंगे, बीच में रखना चाहेंगे बीच में रख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद ये देखो आपका पेज नंबर 5 में आ गया, ठीक है। अब देखो प्रत्येक पेज में आपका पेज नंबर सेट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। ये देखो ये हो गया पेज नंबर 1, है ना। फिर हो गया पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, इस तरह का आप पेज आ सकता है, ठीक है। पेज का नंबर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आज से आप लोगों का जो है ना रेगुलर क्लास चलेगा, ठीक है, तो देखना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।